94,000 शिक्षकों की बहाली का इंतजार कर रहे ये आक्रोशित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इंतजार था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के नतीजों के साथ ही इनकी बहाली का रास्ता भी खुलेगा। शिक्षा मंत्री इनकी बहाली को लेकर भी कोई घोषणा करेंगे। 5 साल हो गया शिक्षक बहाली में हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन बोला गया 2 दिन में निकालेंगे, 1.5 महीना हो गया है, फिर बैठेंगे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? या तो बहाली किया जाए या तो हमें आत्मदाह करने की इजाजत दिया जाए। हम लोग इसलिए आए थे, बहाली नहीं निकाला अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा बहाली की प्रक्रिया पिछले 2 सालों से अटकी है। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन अब बहाली नहीं होती। सरकार या तो बहाली करे या हम आत्मदाह करेंगे। 94,000 शिक्षक बहाली जो है 2 साल से अटकी हुई है। आंदोलन हुआ था पटना के गर्दनी बाग में और ये शिक्षा विभाग हमको बोली कि 2 दिन में आप लोगों का शेड्यूल जारी होने वाला है। और ये ना एजी को भेजते हैं ना इनका कार्यकलाप, हम लोग को डेली सचिवालय आते हैं। इतना लापरवाह इनका अधिकारी है कि कोई बात नहीं सुनते हम लोगों का। क्यों हम यात्रा सहेंगे? हम बिहार का युवा सब जब भी कुछ भी आता हमेशा धमकाया जाता है, हमेशा धमकाया जाता है। अभी भी एक बोला दूसरे को धमका दिया, डरा के कब तक डराते रहेंगे? अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। महोदय जाकर के मुख्य न्यायाधीश के फिजिकल जाकर के मेंशन कराकर उसको बहस करा करके हमको 20 स्पेशल लिंक शिक्षा विभाग की तरफ से आज बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के नतीजे घोषित कर दिए गए। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद ही परिणामों की घोषणा की। उधर अभ्यर्थियों की हताशा को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने छठे चरण की नियुक्ति को भी जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया। हमारे प्रदेश के कुछ छात्र मतलब परेशान हो रहे हैं कि छठे चरण की नियुक्ति भी हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद में भी लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि वो मामला न्यायालय में लंबित है। और उसमें भी हम आपको भी बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी, और जो अभ्यर्थी हैं उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कुछ लोग यहाँ भी आए थे, उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार के तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं। और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आइए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा, उसमें हम पूरे आशावान हैं कि उस मामले में भी हम
आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद अब अभ्यर्थियों को 5 अप्रैल का इंतजार है। अगर मंत्री के कहे अनुसार सारी चीजें हुई तो पिछले 2 सालों से लंबित 94,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।